बहती गंगा में अगर बात करें, अभी एक गैंगस्टर सुक्खा करके हैं, हम्म। तो उसकी हत्या हो गई। हम्म। और उसकी हत्या का जिम्मेदारी जो है वो बिश्नोई गैंग ले रहा है, हम्म। लॉरेंस बिश्नोई ले रहे हैं, जी। जिन्होंने सलमान खान को भी धमकी दिए थे, और हाँ। कई बार, एक नहीं कई बार हम्म। धमकी दी। हम्म। ये इसको अब लोग हीरो मान रहे हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ही करके एक एक खालिस्तानियों को खत्म कर दो, मार दो। देखिए, ये जो कहा जा रहा है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप हम्म। देखिए, अ, ये सब चीजें जो है जब होती है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है इसमें, और इन्होंने खुलकर सब लिया, तो जी। ये एक मौका होता है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हम कानून से चलें और उस तभी जो है लोग समर्थन समर्थन करते हैं। आज की बिल्कुल। डेट में इस तरह के हीरो बनते रहते हैं, हम्म। और लोग इसका सपोर्ट करते हैं। आप देखिए इसके सोशल मीडिया पे कितने जो है अभी जो है, आप देखेंगे कमेंट्स भी आए हैं, हाँ, कमेंट्स तमाम आ रहे कमेंट्स हैं। आ रहे हैं। हाँ। और ये बिश्नोई के पक्ष में कमेंट आ रहे हैं कि हाँ। जेल में रहकर अगर ये बंदा ऐसा कर सकता है, तो मतलब वाहवाही हो रही है। उसके पीछे का कारण है कि जिस जिस कहा जाए कि सुखदूल सिंह को मारा है, सुक्खा को मारा गया है, जी। ये खुद जो है मतलब कहा जाता है कि एक गैंगस्टर था। हाँ। और मोगा में जो है इनका मोगा जो जगह है पंजाब में, हम्म। उस जगह का रहने वाला था, और वहां पे भी, और ये यहाँ से भागा हुआ है, हाँ। भागा हुआ है। तो इस कारण से भी जो है ये दो गुटों के बीच का झगड़ा है। जी। लेकिन कहा जाता है कि मोगा को मारने पे इंडियन ज्यादा खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये एक तो गैंगस्टर, हम्म। उस पर से ये खालिस्तान समर्थक भी था। हाँ। और इसी कारण से देखिए सबसे बड़ी चीज अभी यही हो रही है कि आप जैसे ये क्या नाम है उनका, जो सिंगर थे अ, जिनकी हत्या हुई थी, मूसेवाला। मूसेवा, जी, सिद्धू सिद्धू मूसेवाला, हाँ। मूसेवाला। जी। तो उसको मारने वाला जो है उसी के पक्ष का ये बंदा है, हाँ। उसी के गुट का जी। है ये सुखा। तो कहीं ना कहीं ये गैंगस्टर के साथ साथ अब जो है एक्चुअली क्या, देखिए हर गैंगस्टर कहीं ना कहीं सिर्फ अपने को बचाना, अपनी ताकत को मजबूत करना, और जब आप सिख हैं और जब वहां चले जाते हैं, अगर आप खालिस्तानियों का झंडा पकड़ लेते हैं, तो वहां पे आपको खुद ही जो एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, खुद ही पावर मिल जाता है। तो इस कारण ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सब लोग जा रहे हैं तो सिख वैसे ही हो जाता, लेकिन कई बार जो है वहां जाके पावर बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसलिए भी आप जो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो अभी जो जिस तरीके से ये चल रहा है इसमें ये बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात कि आज ही जो है 43 गैंगस्टरों के नाम दिए गए हैं जी। भारत सरकार की ओर से। और उनके प्रत्यर्पण की बात कही हाँ, गई है। कही गई है कि भाई आप ये सब जो है यहाँ पे कहीं हम्म। ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में रहे हैं, गैंगस्टर हैं, या देश विरोधी गतिविधियों में रहे हैं, तो इनको आप वापस की। उनमें से सुखा का भी नाम था। हम्म। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर जैसे आज एक बात कही जाती है कि अगर दाऊद इब्राहिम को या छोटा शकील को, इन लोगों को अगर कोई मार दे तो वो तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए हीरो हो जाएगा। तो बिल्कुल। बस वो चीज है कि इस तरह की चीजें जो है वो होती रही है, और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और इसने तो ये भी कहा कि ये ड्रग एडिक्ट भी था। जी। हाँ, तो इस तरह की चीजें जो है आती रही है। और काफी मामले कनाडा में भी सुखा के खिलाफ दर्ज थे। तो तो इस तरह की गतिविधियों में वो संलिप्त था, और हाँ, इसको मारने पे लॉरेंस बिश्नोई तो की अब यही वाहवाही देखना है। हो रही देखिए है। अब ये चीजें अगर ट्रूडो समझदार होंगे तो इस चीज को कैसे लेके जाते हैं, नहीं तो वो इसकी भी मांग करे कि वो भी हमारा नागरिक, ऐसे वो नागरिकता वहां की नहीं थी अभी शायद, हम्म। तो इसलिए वो नहीं कह सकते। अदरवाइज ये भी मांग होती है कि भाई अब जो है उस क्या बोलते हैं विश्नोई को हमारे हवाले करो कि हम्म। तुम्हारे देश के लोगों ने मारा, तो अभी प्रत्यार्पण ये चीजें होती है। जैसे आप एक बार देखेंगे, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने हम्म। जब इंडिया ने वो मोस्ट वांटेड जो है टेररिस्टों की लिस्ट दी थी, जी। तो पाकिस्तान ने भी जारी किया था। और उसमें बताऊं आपको, ये सॉरी आडवाणी जी, जी। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम मोस्ट वांटेड में डाल के उन्होंने भेज दिया था। तो मतलब उसमें बहुत सारे नाम थे, उसमें से लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम था। उन्होंने बताया कि जब पार्टीशन हुआ था जी। तो उस समय ये गए थे तो कई लोगों को मार के गए थे, तो ये इन पे भी केस है, और इस तरह से ये मोस्ट वांटेड में है, इनको हम हमारे पास भेज तो दो। जब देश में जिस तरह से जब दो देशों के बीच में होता है तो ये वाद विवाद और मतलब इस तरह के मतलब चीजें जो चलती आरोप रहती है, प्रत्यारोप आरोप का दौर। प्रत्यारोप चलती रहती है, लेकिन बिल्कुल। इससे बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ अभी यह है कि इस मामले को ठंडा करने के लिए किसी न किसी देश को बीच में आना पड़ेगा।
अदरवाइज ये दोनों इसी तरह से चलते रहेंगे। और भारत और कनाडा के बीच के संबंध जो है कभी से अच्छे नहीं कहे गए इतने सालों से, और भारत ने भी बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि इस तरह के संबंध नहीं थे, लेकिन ये खालिस्तान के मांग को लेके ही संबंध जो है वो खराब होते जा रहे हैं। अगर मुझे लगता है खालिस्तानियों को अगर वहां पे कंट्रोल कर लिया जाता तो ये चीजें नहीं होती। लेकिन ट्रूडो लगातार जो है खालिस्तानी, आप देखेंगे पहले ये कहा जाए तो इतना ज्यादा बीच में खालिस्तान की मांग बंद हो चुकी थी। हम भी जब जानते थे कि खालिस्तान की मांग होती थी, और पंजाब में एक समय होता था, आतंकवाद था, सब कुछ था, लेकिन जो है उसको शांत कर दिया गया और लगभग खत्म हो गया। पाकिस्तान में पंजाब में एक समय आतंकवाद चरम पर था। कश्मीर में जिस तरह से 89 में जो जिस तरीके से, उससे पहले वहां पंजाब में आतंकवाद था, लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म किया गया। खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ही यही कहा जाता है कि ठीक है खालिस्तान की मांग थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा मांग थी। पूरे सिख कम्युनिटी इस चीज के फेवर में नहीं था। सिख आज भी जो है भारत के साथ है, तो वो उसके फेवर में नहीं थे, और इसलिए इसको शांत करना पॉसिबल हो पाया। जिस तरह से आज कश्मीर में अभी तक ये चला आ रहा है, तो इसका एक अलग कारण है। लेकिन पंजाब में ये शांत हुआ क्योंकि पंजाबी और सिख कम्युनिटी कभी भी वो भारत से अलग होने की बात नहीं करते, कुछ लोगों के द्वारा की जाती है, इसीलिए शांत भी होगा। और उसके बाद जो है खालिस्तानियों की मांग कभी जो है, मतलब खालिस्तानी एक्टिव नजर नहीं आया। लेकिन आप देखेंगे कि ये अचानक जो है फिर से शुरू हुआ। शुरू कब हुआ है? जब मुझे लगता है मोदी जी जब आए हैं उसके कुछ दिनों बाद, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हुआ, उसके बाद ये शुरू। तो शुरू क्यों हुआ? कारण यही है कि जस्टिन ट्रूडो भी उसके बाद ही आए हैं, उसके बाद ही जो उनको समर्थन मिला जी। तो जब समर्थन मिला, जब देखिए जब इंसान ताकतवर होगा तभी आएगा। तो अब जो है जस्टिन ट्रूडो जो है कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिला। अब जब राजनीतिक समर्थन मिल रहा है तो वो जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए खुलेआम, जब आप सोचिए कि आप एक देश में हैं, आप उस देश में जा रहे, इंडिया में जिस समय ट्रूडो आए G20 के समय, उस समय वहां से एक व्यक्ति जो है वो पीएम को मारने की धमकी दे रहा है और वीडियो बाकायदा जारी कर रहा है, गृह मंत्री को मारने की, विदेश मंत्री को मारने की। तो वैसे जब, और आप उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, ऐसे पे तो जस्टिन ट्रूडो को कहना चाहिए था कि आप ये मेरे देश में नहीं हो सकता और जो है इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन आपने उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता जब आपके यहाँ है, तो हम स्वतंत्रता तो सबके पास हो सकती है, सबकी अपनी संप्रभुता है। तो ऐसे कंडीशन में ये चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि ये तमाम सारी चीजें जो ये गतिविधियां हैं ये कब बंद होती है, और ऐसे कंडीशन में अब जो जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, तो ये अब आप देख लेना, ये भी अब एक हीरो की तरह पेश आएंगे। और चूंकि कनाडा इनके जो भी जो कहा जाए, जो सबसे बड़ी चीज है कि जो गैंगस्टर का इनका जो ग्रुप है, गुट है, या जो इनका वर्किंग एरिया है जहां पे ये सारी चीजें करते हैं, वो पंजाब है। अब पंजाब के लोग कुछ भी होता तो सीधा कनाडा, इनका दूसरा घर ही पंजाब। मैं सिर्फ सिखों की बात नहीं कर रहा, हिंदुओं की बात करो। पंजाब में हिंदू भी जो है, सारे लोग जो है, वहां कनाडा का क्रेज बहुत ज्यादा है। तो वैसे अगर कुछ भी होता है सीधा कनाडा भागते हैं। तो वैसे कंडीशन में ये एक बड़ी चीज है कि अब जो है लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सिर्फ हीरो बन के आ ही नहीं है। अब इसमें कहा जाए तो अच्छी खासी भूमिका भी आप देखते रहेंगे, आगे भी चलता रहेगा। भले वो जेल में बंद है, लेकिन उनके लोग जो है वो काम करते रहेंगे और ये पे उनके कार्रवाई चलती रहेगी। तो ये है। खैर, ये थे तमाम मुद्दे। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि खालिस्तानी और भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव चल रहा है इसका क्या अंत होता है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल को। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिए। खबरों का ज़्यादा डोज चाहिए तो हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।